माय चैनल। मैं हूँ आपकी सोनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आज थोड़ी अच्छी हूँ। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरी लाइफ में। मैंने सोचा था कि नवरात्रि मैं इतनी अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, पर माय बैड लक कि वो चीज़ हो नहीं पाया। डे 4 के बाद से मेरा कोई वीडियो नहीं गया। फिलहाल मैंने सारा शूट करके रखा है अदर मोबाइल से, जो मेरी सिस्टर के हैं, मॉम के हैं, उससे शूट किया, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई। के साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगी पर अभी नहीं। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है, बट अभी सुबह सुबह नहीं करते हैं। आज है 14 अप्रैल यानी कि अम्बेडकर जयंती। तो आप सबको मेरी तरफ से अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी बधाई। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितनी बातें की जाएँ वो कम है। उन्होंने समाज के लिए जो किया, महिलाओं के लिए जो किया, उन्हें सत सत नमन। और हमारे यहाँ पे अम्बेडकर का प्रोग्राम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और ऑफ़िस के मतलब जो यहाँ पे ऑफ़िस बना हुआ है वहाँ से बहुत अच्छी सी रैली निकलती है, बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। आगे मैं जितना शूट कर पाऊँगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और देर से वीडियो स्टार्ट करने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फ़ोन को जाता है, पर मैं अभी के टाइम ये सारी बातें नहीं करूँगी। ऑफकोर्स मैं थोड़ी देर के बाद ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। और आज मम्मी ने खाने में बनाया है कढ़ी चावल रोटी और शाम को कुछ पकवान बनेंगे। तो चलिए देखते हैं खाना कितना बन चुका है। फ्रेंड ये ऐसे करके 2 डिब्बे आए थे और यहाँ पे रैली निकली थी ना अम्बेडकर जी की, तो उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में ऐसे ही करके हर घर पे लड्डू बांटे गए हैं। और जो मेरे घर के सामने अंकल रहते हैं तो वो उसके इंचार्ज समझ सकते हो, उस टाइप के 4-5 अंकलों ने मिल के बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने ही इस तरीके से 2 डिब्बे दिए हैं और ये रखी है कैंडल्स। और ऐसे कैंडल दी थी और कैंडल हम लोग ने रात को भी जलाई थी टिल 12 बजे करीबन उन्होंने बाहर कैंडल लगाई थी। और आज बनाएंगे हम लोग केक घर पे ही और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। जब भी करेंगे आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। अब हम लोग खाना खा लेते हैं। और पता, घर पे बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है। यहाँ पे ये देखो ढोलक निकाली नैन्सी ने धूप दिखाने के लिए, और यहाँ नैन्सी मम्मी से कुछ डिमांड कर रही है। भैया है नहीं और हम फ़ोन पे लगे हैं और वो चुपके चुपके कुछ कह रही है, मार्केट से ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है। नैन्सी क्या स्कीम समझा रही हो? क्या ये गधा कुछ बोल रही मम्मी से, कुछ शॉपिंग करने के लिए, वही समझा रही मम्मी को। कहीं कहीं मंगा नहीं तो तुम पहले बोल दो। मंगा अभी नहीं जाओगी तो कल पर तुम्हें ले ही आओगी। अब आज तुमने बोल दिया तो कल पर तुम ले ही लोगी। तुम्हारी बात कौन टालता है, HM जो हो। तो चलो हम लोग खाते हैं खाना। इन लोग की बहस को यहीं पे ब्रेक करके खाना खाते हैं, क्योंकि पता है यार 3 बजने वाले, देखो 3 बजने वाले हैं और किसी ने खाना नहीं खाया है। और मम्मी ने इसके अंदर के 2 लड्डू खाए हैं और 1 लड्डू हमने और नैन्सी ने खाया है। तो फ्रेंड, मैं खाना खाने के बाद सो गई थी और अभी बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं। और मैंने इतने दिन का गैप क्यों दे दिया, क्या प्रॉब्लम हुई, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने नवरात्र का डे 4 आपके साथ शेयर कर दिया था और डे 5 की मैं एडिटिंग कर रही थी, मतलब अपलोड से थोड़े पहले का प्रोसेस। तो मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और सडनली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। तो मैंने ना अपने डे 4 में शायद आपके साथ शेयर किया है कि फ़ोन में दिक्कत हो रही है और मैं गई थी शॉपकीपर के पास। मे बी हम अगर ठीक है तो शेयर किया था, या तो डे 5 के ब्लॉग में था। तो मैंने डे 5 का ब्लॉग जो था वो प्रॉपर शूट किया था अच्छे जैसे मैं करती हूँ। और मेरा फ़ोन हो गया था प्रॉपर ऑफ। फिर मैं गई शॉपकीपर के पास, तो वो जो भैया थे उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन में डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो वो लोड नहीं ले पा रहा और बार बार ऑफ हो रहा है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है। तो मेरा जो मोबाइल है 13 GB समथिंग है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, पर 13 GB तक का है और मेरा 8 GB समथिंग तक का फुल हो चुका था। फिर भी ये था कि हाँ अभी तो है, 5 GB तक अभी था तो चलता। तो पर वो उन्होंने ऐसे बोला, तो ये दिक्कत मुझे ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। फ़ोन ऑन कर रहे थे और स्विच ऑफ, और अगर फ़ोन में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो स्टे है, ऑन है। और अगर जैसे ही मैं उसे ऑन करती हूँ और की जा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ स्विच ऑफ, मैं व्हाट्सअप खोल रही हूँ स्विच ऑफ, तो इट इज़ वेरी सफोकेटेड फॉर मी। बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी ये चीज़ें मुझे। तो उन्होंने बोला कि डेटा स्टोर कर लो। और जब मैं टिकटॉक चलाती थी तो उस समय मैं मतलब उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती थी। तो टिकटॉक तो बैन हो गया था, पर जो मेरे पास मेरी वीडियो पड़ी हुई थी मैं उसे जल्दी मतलब डिलीट नहीं करती थी, क्योंकि वो मेमोरीज़ थी मेरे लॉकडाउन पीरियड की, कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की। और काफ़ी जो रील्स थी, सॉरी काफ़ी वीडियोज़ जो थी टिकटॉक की बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी सी थी, तो मैं उसे जल्दी डिलीट नहीं करती थी।
पर बस जब बात हो रही थी फ़ोन बार बार ऑफ होने की, बार बार ऑफ कर रहा था। और फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आई जस्ट थॉट कि शायद मुझे थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ जो मतलब ऐसे रैंडम हम लोग खींच लेते हैं, या फिर कुछ जगह की जहाँ पे हम लोग एक साथ कई पिक्चर्स खींच लेते हैं और मन नहीं होता है उसे डिलीट करने के लिए। ऑफकोर्स यार 3-4 पिक्चर होती है, लेकिन वो एक एट अ टाइम की एक स्टोरी होती है। लेकिन फिर भी मैंने हर जगह की एक पिक्चर्स रखी और बाकी सब डिलीट कर दी। टिकटॉक की जितनी भी वीडियोज़ थी, तो मैं सोच रही थी इंस्टा पर धीरे धीरे मैं इसे अपलोड कर दूँगी, ताकि मेरे को एक चीज़ याद रहे कि हाँ मैंने ये चीज़ बताई, फ्रेंड लोगों के बिना कैसे टाइम स्पेंड हुआ, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया। बट मैंने सब डिलीट कर दी। टिकटॉक की पूरी वीडियो 350 थी, मैंने डिलीट कर दी। मेरे को लगा अब प्रॉब्लम तो सही हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो डिलीट कर दी है। और जहाँ मेरे में फ़ोटोज़ और वीडियो मिला के 5000 हुआ करती थी, अब वो घट के 1000 में आ गई। मतलब काफ़ी कुछ डिलीट मैंने कर दिया, फ़ोटोज़ कर दी, डुप्लीकेट कॉपी जो होती है वो कर दी, स्क्रीनशॉट वाली सारी डिलीट कर दी, और भी जो थोड़ी बहुत थी वो कर दिया। खूब सारे ऐप डिलीट कर दिए, जो मैं कम यूज़ करती थी वो सारे ऐप डिलीट कर दिए। पर प्रॉब्लम वहीं की वहीं, बार बार ये दिक्कत हो। तो फिर मैं फिर गई भैया के पास, मैंने बोला कि भैया आपने बोला था कि इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से शायद ये लोड नहीं ले रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा पर मेरी इसमें एक यूट्यूब की आईडी भी पड़ी हुई है, और मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे मेल का काम होता था। तो मेरा जो फ़ोन का मेल था उससे मैंने अलग मेल बनाया था अपने इस जॉब के काम के लिए, क्योंकि वो पर्सनल ईमेल एड्रेस है मेरा, तो उसमें नहीं कुछ करते हैं, अलग से मेल बना लेते हैं। वो मेल एड्रेस था मेरा, फ़ोन जिससे मेरा स्टार्ट हुआ था वो मेल एड्रेस था। यूट्यूब के लिए मैंने एक फ़्रेश आईडी बनाई थी, क्योंकि यूट्यूब हमेशा जब भी आप बनाते हो तो आपको न्यू आईडी से ही बनानी चाहिए, तो वो आईडी थी। तो उन्होंने बोला कि आपका सब कुछ निकाल लिया है, तो हमने कहा भैया सब कुछ बस मेरे ईमेल एड्रेस है, ठीक है आप इसको लिख लो कहीं पे, तो बाद में अच्छा स्टोर हो जाए। उन्होंने स्क्रीनशॉट ले ली और स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लिया, फिर उन्होंने फ़ोन फॉर्मेट कर दिया। मैंने अपनी ईमेल एड्रेस लिख रखी थी, जो जो ज़रूरी थी, मतलब मेल 2-3 ईमेल एड्रेस मैंने लिख के रखी हुई थी। फिर उन्होंने फॉर्मेट कर दिया, पूरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, मतलब A to Z सब कुछ डिलीट। मैंने इंस्टा पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला कि मेरे पास किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो सब लोग मुझे अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दो। तो उनमें से कुछ लोग ने किया, बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना, खुद से तो बात नहीं होती पर होते बहुत यूज़फुल है। जैसे मेरे बुटीक का नंबर हो गया, पार्लर वाले का नंबर हो गया, इनसे रेगुलर में बात नहीं होती, लेकिन हाँ अगर कभी जाना वाना होता तो ये रहता है कि पहले कॉन्टैक्ट करके फिर जाया जाए। सब चला गया। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा, देखते हैं कुछ कि कुछ कैसे नंबर रिकवर कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मेल एड्रेस को लॉगिन किया, बाकी को नहीं किया। फिर मैंने रिकवरी मोड पे गूगल पे डाला, इन द माय लक कि सारा जो मेरा कॉन्टैक्ट थे वो मेरे को वापस मिल गए। कॉन्टैक्ट मतलब मेरे को मिल गए, फ़ोटोज़ चली गई थी, मेल एड्रेस चले गए थे, आईडी वगैरह जो इंस्टा की आईडी थी इसको मुझे पासवर्ड याद नहीं था, सब कुछ चला गया। फिर धीरे धीरे मैंने करके 1-2 दिन में इंस्टा का पासवर्ड मैंने बार बार चेंज कर करके लगाया। इंस्टा खुल गया, फेसबुक खुल गया, और व्हाट्सएप तो जानते नंबर से ओपन हो ही जाता है। अब मैं सोच रही थी कि मेरा यूट्यूब वाली आईडी खुल जाए, क्योंकि जो मैंने डे 5 का वीडियो बनाया एटलीस्ट वो चला जाए। और इधर मैं मंदिर भी गई, मंदिर की मैंने बहुत अच्छी क्लिप बनाई थी। मेरा फ़ोन तो नहीं चल रहा था, पर मैंने मम्मी की फ़ोन से बनाया था कि अगर मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगी। सप्तमी की, छठ की और अष्टमी की, कन्या की जो उन्होंने खिलाई है, सारी वीडियो मैंने बनाई है प्रॉपर। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल पाया, जैसे जैसे मोबाइल अवेलेबल थे मेरे पास, मैंने छोटी छोटी क्लिप सबकी बना के रखी हुई थी कि जब ये ऑन हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। अब बारी थी यूट्यूब को ऑन करने की, पर जैसे ही मैंने अपना यूट्यूब का मेल डाला रिकवरी के लिए कि ये भी आ जाए, साइनअप कर लें, तो जो पासवर्ड मैंने लिख के रखा था वो पासवर्ड गलत था। उसमें मेरे से ना लिखने में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मिस्टेक क्या मैं आपको बताऊँगी। उसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खुल रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, बार बार चेंज करते हैं। 2-3 दिन से मैं यही कर रही थी कि पासवर्ड को ट्राई कर रही थी क्या हो सकता पर खुल ही नहीं रहा था। और फिर इधर मोबाइल की भी वही सेम कंडीशन थी, मैंने उनको भैया को पैसे दे दिए थे मोबाइल ठीक कराने के लिए। मोबाइल फॉर्मेट हो चुका था, नंबर चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मोबाइल की कंडीशन सेम टू सेम। एक्चुअली वो भैया ना मोबाइल की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते हैं। कभी वो बोल रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, वो करा लिया, कभी बोल रहे हैं आपको फॉर्मेट करना है, वो करा लिया, कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं भाई के साथ गई, यहाँ पे एक मोबाइल हब है गोविंद नगर पे, मैं वहाँ पे गई, उनको दिखाया। तो जो मतलब एक बहुत बड़ी सी शॉप है, आप लोग शायद अगर कानपुर से होगा तो जानते होंगे, अपना मोबाइल करके मोबाइल वाले गोविंद नगर मोबाइल वाले हैं, उनके यहाँ गए। उन्होंने मोबाइल लिया और बोले कि ये हम लोग नहीं ठीक कर सकते हैं, आप इसके वीवो के सर्विस सेंटर चले जाइए, वहाँ से आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी तो टाइम हो, क्योंकि हम भाई के साथ गए थे 7 बजे तक, और सर्विस सेंटर जो होते हैं 6 बजे तक ओपन रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भाई का वेट किया, उन्हें टाइम नहीं निकल पा रहा था। फिर मॉम के साथ मैं गई
कल मैं दिन में मम्मी के साथ थी, ऑफिस से मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम आ जाना, तो वही हम 4 बजे तक का शाम को सर्विस सेंटर गए। वहाँ जाके मोबाइल दिखाया, तो अब पता है आपको कि उसमें क्या दिक्कत हुई थी। आपको पता है आजकल के फ़ोन होते हैं उसकी बैटरी इनबिल्ड होती है, तो वीवो के फ़ोन की जो मेरा फ़ोन है उसमें बैटरी इनबिल्ड थी, तो बैटरी से मोबाइल के बीच में जो एक कनेक्शन होता था, मेरा मोबाइल एक दो बार गिरा तो वो कनेक्शन लूज़ हो गया था। तो जब वो कनेक्ट कर रहा था तो मोबाइल ऑन हो रहा था, जब वो कनेक्ट नहीं कर रहा था या साउंड जब हो रहा था तो वो हिल जा रहा था वहाँ से, वो स्विच ऑफ हो रहा था। उन्होंने बोला 2-2.5 घंटे लगेंगे, आपका मोबाइल चेक करेंगे, फिर पता चलेगी क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको बताऊँगी, फिर उस हिसाब से कॉस्ट लगेगी। तो जैसे ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बैठे, 10-15 मिनट में मेरा मोबाइल चेक होके आ गया। तो उन्होंने बोला मोबाइल में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने पूछा उनसे और स्पेशली पूछा कि बैटरी तो नहीं चेंज करानी कहते नहीं, मैं कहा कि और कोई दिक्कत इसमें कह रहे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका बैटरी का कनेक्शन लूज़ हो गया, तो वो कनेक्ट कर दिया गया, मोबाइल ठीक है आपका। मैंने कहा कॉस्ट, बोले कुछ कॉस्ट नहीं, इसके लिए कुछ कॉस्ट नहीं पड़ती। तो वहाँ मेरा कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लगा। मोबाइल लेके मैं आ गई। मुझे लगा वो भैया ने जो स्क्रीनशॉट ली थी उनसे मैं वो ले लूँगी, फिर कैसे कैसे यूट्यूब की आईडी से मैं अपना यूट्यूब का चैनल कर लूँगी। यार मेरे को यूट्यूब करते करते आज 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है आप लोग के साथ। तो मैं न्यू आईडी के लिए सोच नहीं रही थी, मैं सोची थी यही वाली आईडी ओपन हो जाए, पर वहाँ गया, ही वॉज सो रूड। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कुछ नहीं। मैंने कहा भाई आपके पास जो फ़ोटोज़ थी आप मुझे वो दे दो। नहीं, हमने कहा कि भैया आपने खींची तो थी, वो दे दो मुझे। कह रहे वो डिलीट हो चुकी है। फिर मैंने बोला कि आप डिलीट के बाद एक सेकंड डिलीट ऑप्शन होता है जहाँ से परमानेंट डिलीट, कहते मैंने वो भी कर लिया। मैंने कहा आपने सारा डाटा अपने लैपटॉप में सेव किया था, देख लीजिए उसमें। तो कह रहे डाटा मैं लैपटॉप में शेयर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, वो मोबाइल की शॉप चलाते हैं तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो मैंने कहा कोई अदर वे है क्या जब आप इस आईडी को ओपन कर सकें। जस्ट नो, उन्होंने मोबाइल हाथ में भी नहीं लिया और बोलने लगे। तो हमने भैया ये गलत बात है, पता आपको मेरे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सर्विस सेंटर होके आप मैंने पूरा फ़ोन फॉर्मेट करा दिया, मेरे सारे मतलब ईमेल एड्रेस चले गए और ईमेल एड्रेस में जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो चली गई, और ये गलत बात है, आपने ऐसे क्यों किया। और अब आप बोल रहे हो कि ये रिकवर भी नहीं हो सकता है, कि आपने डिलीट कर दिया था परमानेंट। तो उन्होंने बोला मैंने तो आपसे बोला था ना कि आप अपना फ़ोन फॉर्मेट करा रहे हो, तो ये देख लो वो देख लो, चिल्लाने लगी। फिलहाल वहाँ पे थोड़ा मम्मी को भी गुस्सा आ गई। मम्मी ने बोला कि भैया अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो किसी के मोबाइल पे हाथ मत लगाओ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप बोल दो कि हम नहीं कर पाएंगे, सर्विस सेंटर आप करा लीजिए या जहाँ से आप करा सकें। तो आपने लड़की का फ़ोन का ऐसे जैसे कर दी, पैसे भी ले लिए, कोई दिक्कत भी उसके फ़ोन में नहीं थी, फिर भी आपने उसको 3 से 4 दिन फास्टिंग टाइम पे आपने उसे दौड़ाया। यार जिसको काम नहीं करना तो उसे नहीं करना होता है। तो वहाँ पे उनको कोई बात नहीं, मैं घर आई बहुत उदास होकर कि मैं इतने दिन से ट्राई कर रही थी यूट्यूब पे मेरी आईडी ओपन हो जाए तो मेरे जो वीडियोस हैं वो मैं डाल सकूँ, जो मैंने अभी तक बना के रखे थे नवरात्र के। फिर मेरी सिस्टर ने समझाया कि कोई बात नहीं दी, अभी तो आपका स्टार्ट है, बहुत से लोगों का चैनल कितना ग्रो कर जाता है, उसके बाद भी उनकी आईडीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। फॉरगेट, कोई न्यू आईडी बनाओ और अच्छा काम करोगी तो सब लोग वहाँ से आपको अप्रोच करेंगे। रात में लिटरली सोच रही थी, क्योंकि जब कोई आप चैनल बनाते हो ना तो यार यूट्यूब की चैनल बनाने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि चैनल नेम क्या होगा, अब मैं किसको लिंक दूँगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, किसका तो यही काम मतलब यूट्यूब पे बनाते रहो, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है मुझे। तो मैंने सोच रही थी रात में लिटे और जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो जो मेरी एक फ्रेंड है वो यूट्यूब पे पहले से ही थी, तो मैंने उनसे सब पूछ के यार चैनल कैसे स्टार्ट होगा, ये दिक्कत हो रही वो दिक्कत हो रही, मैंने उसको प्रॉपर बहुत सारी कॉलें करी। और वो एक बेटी की माँ है और उसके बावजूद वो टाइम निकाल के मेरी हेल्प कर रही थी। तो मैंने उससे पहले कभी शेयर कर रखा होगा कि यार ये चैनल है, उसको फ़ोटोज़ दी और सब बता रही थी यार ऐसे हो गया, नेक्स्ट लेवल क्या, नेक्स्ट लेवल कैसे कर सब कुछ। तो मैंने उसको बोला था कि यार मेरा ये इसमें साइन अप नहीं हो रहा है, तो पता नहीं भगवान की बोलते ना, भगवान की इच्छा थी या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो उसकी से मुझे कॉल आई, बोली कि सोनल और ऐसी है, तुम्हारा पासवर्ड मेरे पास है, अगर ये मतलब कंफर्म नहीं है, ये है, तुम ये डाल के देख सकते, तुमने मुझसे एक बार शेयर किया था। तो मैंने कहा ठीक है। बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें थी कि यार कहाँ होगा, अब हर चीज़ तो करके देख ली, कोई अनदर वे नहीं आ रहा। रेड कलर का ब्लिंक बनाने लगा था कि आपका नंबर हैविंग अ डेंजर, कि आपके बार बार OTP भेज रहे हैं वो लोग। मैंने डाला एंड मेरा यूट्यूब स्टार्ट हो गया। मैंने ये 12 बजे करीब डाला और मेरा यूट्यूब का चैनल आईडी जो है वो स्टार्ट हो गई। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल कि वो हमेशा ऐसे साथ रहती है। तो फिर मेरा यूट्यूब का चैनल स्टार्ट हो गया, तभी मैंने आज 2 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि मेरा, क्योंकि अब नवरात्र को गए हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मेरा फास्टिंग पीरियड भी ओपन हो गया है, छोटी छोटी सी क्लिप बनी रखी हुई हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो आज के ब्लॉग से स्टार्ट करती हूँ, आज से ही आप लोग एंजॉय करिए। तो अगर आप चाहते हो कि नवरात्र में जहाँ गई थी और मैंने नवरात्र में क्या क्या किया आगे के ब्लॉग के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस ब्लॉग को एडिट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये थी प्रॉब्लम मेरे साथ, इसलिए मेरे इस टाइम पे
वीडियोस नहीं आए। और सच बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि यार मेरा पहला चैनल है और मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया यार, अभी तो मेरा स्टार्ट भी हुआ है और ये चीज़ें हो गई हैं। तो बट बोलते ना अंत भला तो सब भला, तो मेरा चैनल स्टार्ट हो गया और मैंने अपना पासवर्ड सेफली एक जगह पर लिख के रख लिया है कि इन फ्यूचर अगर मैं अपना मोबाइल चेंज करती हूँ या फिर लैपटॉप पर एडिटिंग करूँगी तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल हो जाए। तो बस इतनी सी थोड़ी सी थी कहानी मेरी 4-5 दिनों की, मेरे स्ट्रगल को समझ सकते हो कि मेरे स्ट्रगल की। तो बस आई एम बैक, अब मैं प्रॉपर अपनी वीडियोस डालूंगी आपके साथ। तो इतनी देर से बात कर रही हूँ ना, पता 16 मिनट हो गए बात करते करते, तो मेरा गला सूख रहा, पंखा भी चल रहा है ऊपर। तो चलो चलते हैं, अब चाय बनाते हैं, शाम को हुई कि चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और आगे का डे इंजॉय करते हैं। चलिए गाइस, मेरे यहाँ पे सामने से कुछ आया है, ये लोग क्या लेके आई हैं? ये है टेस्टी से दही बड़े और ये है रसगुल्ले। क्यों बताओ, क्यों लेके आए हो? क्योंकि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती है, मीन्स आज उनका बर्थडे है, इसलिए हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए उनके लिए है। ओहो, मैंने आपको बताया था ना कि सामने वाले अंकल, यहाँ रख दो बेटा मैंने बोला था ना सामने वाले अंकल कुछ अपने फ्रेंड के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो आंटी ने भी, ऑफकोर्स आंटी से भी उन्होंने बोला कि कुछ बनाने के लिए, तो आंटी ने बनाए हैं ये घर पे रसगुल्ले। और रसगुल्ले का मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि आंटी बहुत अच्छे रसगुल्ले बनाती हैं, लुक सो यमी। और उनके बिल्डिंग फेमस अभी, क्योंकि मुझे और नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग में आंटी लोगों को बहुत पसंद है दही बड़े, तो आंटी ने ये दोनों भिजवाए हैं। और मम्मी भी मेरे पीछे पड़ी कि जाके तुम केक बनाओ, और पर मैं डर रही हूँ ना क्योंकि भैया आ जाएगा, तो भैया के साथ इजी हो जाता है, उनको सारे मेजर्स अच्छे से पता है और ख़राब नहीं होगा केक।